हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एंड कंपटीशन प्लेटफॉर्म। इस सीरीज में हम 10 साल में जितने भी एचटेट में क्वेश्चन आए हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज 25:1। क्या कह रहा है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी हमें रेशियो दे रखी है। प्रिंसिपल अमाउंट की देखो, प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट की हमें रेशियो दे रखी है, वो है रेशियो हमारे पास 25 रेशियो। और हमसे क्या पूछा है, क्या निकालना हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखा जाए प्रिंसिपल को मैं 25x लिख सकती हूँ और सिंपल इंटरेस्ट x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो दे रखी है तो मैं इसको x कंसीडर कर सकती हूँ। मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R इंटू T अपॉन में 100। टाइम पता है, 1 साल की बात कर रहा है, P पता है, SI पता है और R निकालना है। क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये हो जाएगा 1x। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25x। रेट हमें निकालना है और टाइम कितना है हमारे पास, 1 साल अपॉन 100। x से x कैंसिल, ये 25 ये 100 कट जाएगा, तो R कितना आ गया 4%। तो रेट कितना आ गया हमारे पास 4%। और हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है कि क्या रेट था उस इंटरेस्ट का, तो वो क्या है 4%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप टेबल टॉप इज 0.88 मीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम शेप है का एरिया दे रखा है, कितना है 0.88 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वन पैरेलल साइड इज 1 मीटर। कोई एक साइड है वो 1 मीटर दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है, ये मान लो ये 1 मीटर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो जो पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब उसकी हाइट हमें दे रखी है, ये है 0.8 मीटर। देन इट्स अनदर पैरेलल साइड, तो कोई दूसरी पैरेलल साइड क्या होगी वो पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, एरिया हमें गिवन है, वो कितना दे रखा है हमें 0.88 मीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास 0.88 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड हमें क्या दे रखी है 1 और दूसरी हमें निकालनी है, उसको मैं मान लू x। और हाइट हमें कितनी गिवन है 0.8 मीटर। सॉल्व करेंगे अब, देखो 0.88 इंटू 2 अपॉन में 0.8 इक्वल टू 1 प्लस एक्स। सॉल्व करो अब इसको, ये 100 इधर का इसका और यहाँ पे ये 10, 0 से 0 5, 8 से गए ये 11 पे, तो 11/5 प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू एक्स। एलसीएम लेंगे 5, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6/5। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1.2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1.2 मीटर। तो जो दूसरी साइड है वो कितनी आई है 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, out of two concentric circles the diameter of the outer circle is 26 सेंटीमीटर। देखो, दो concentric circle मतलब उनका सेंटर क्या है, एक है। मान लो एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल वो इसी सेंटर से
ड्रॉ हुआ है वो होगा कोसेंट्रिक सर्कल। द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। अगर इस वाले सर्कल का हमें डायमीटर 26 दे रखा है तो इसकी रेडियस क्या होगी 13। वेरी गुड, क्या होगी 30। ठीक है, आगे देखो, एंड द कोड mn ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। कोड है इनर सर्कल के लिए वो टेंजेंट है, ठीक है, और आउटर वाले सर्कल जो बड़े वाला सर्कल है उसके लिए वो क्या है, वो है हमारी कोड जिसकी लेंथ दे रहे हो, जिसकी लेंथ है 24 और ये है mn, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ O से। अब देखो क्या है आगे, कैसे ये हमें 24 दे रखी है और जो रेडियस ऑफ द सर्कल, जो इस सर्कल की, जो इस छोटे वाले की जो रेडियस है वो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर इसके बाइसेक्टर होगी। ठीक है, जब ये बाइसेक्टर होगी तो ये 24 है तो ये कितनी होगी 12। तो ये हमारे पास 12 आ गई। ये रेडियस हमारे पास आउटर की 13 है और हमसे क्या पूछा है, ये रेडियस, इनर सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, p हमें निकालना है और बेस कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब देखो क्या करेंगे, 169 में से हम क्या माइनस करेंगे 144 इक्वल टू p स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 इक्वल टू p स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये O जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर, इसको P नाम दे रही हूँ, जो ये OP आ गई, जो स्मॉल सर्कल की रेडियस है वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A is twice as good a workman as B। A B से 2 गुना कुशल कार्य करता है, मतलब एफिशिएंसी दे रखी है इसकी, A की एफिशिएंसी B से 2 गुना है, मतलब A is twice as good as B। ठीक है, एंड टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन 26 days। और ये दोनों मिलके किसी काम को 26 दिन में करते हैं। आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। ए उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब हमें पहले टोटल वर्क पता है और हमें किसकी, ए कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी पता है। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। वर्क निकालने के लिए क्या, एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। टाइम कितना, दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 26 में। क्या आ गया हमारे पास, वर्क 26 मल्टीप्लाई 3 और ए अकेला कितने दिन में करेगा इस काम को, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 39। तो ए उस काम को अकेला 39 दिन में करेगा और दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे थे 26 दिन में। एचटेक 2023 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ। वेरिएंस का बताना है कि वो इंडिपेंडेंट है किस चेंज से, स्केल, ओरिजिन एंड स्केल, मतलब दोनों से, या फिर नॉट इन ओरिजिन एंड नॉट इन स्केल, या दोनों से नहीं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे, क्या ए बी सी डी कौन सा आंसर सही है। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कोई भी डाउट आ रहा है, अभी आई थिंक लास्ट क्लास में एक बच्चे ने डाउट पूछा था, टॉय वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है कि वो टॉय है, एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का अगर मैं ऊपर वाला बेस ले लूं तो कर्व सरफेस एरिया उसका 3πr² बनेगा, बट जो टोटल होगा जब उसमें हम उसका बेस भी काउंट करेंगे, बट बेस में तो हमने वो टॉय ले लिया, मतलब
कौन ले लिया, कौन की शेप ले ली, तो बेस भी कवर हो गया। अब सिर्फ वो अब आपको बेस नहीं दिख रहा, अब उसकी सिर्फ आउटर दिख रही है, इसलिए इसका फॉर्मूला हमने लगाया 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे पाई आर एल और इनका कर दिया ऐड। क्वेश्चन समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका आंसर 132 पाई आया हुआ है, क्योंकि अब केवल बेस को कंसीडर नहीं कर रहा है। अगर बेस होता तो 3 पाई आर स्क्वायर आता, बट अब बेस नहीं, अब सिर्फ वो कट सरफेस एरिया की बात कर, क्योंकि बेस के ऊपर तो उसने कोन रख दी है। ओके ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।